कभी कभी ऐसा होता है कि हम मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन अंदर से हम टूट चुके होते हैं। लोग कहते हैं हम स्ट्रांग हैं, पर हम खुद जानते हैं कि हम बस जिंदा हैं और ठीक नहीं हैं। नमस्ते, मैं हूँ संगीता गर्ग। मैं हूँ एक लाइफ कोच और एक होपोनोपोनो हीलर। आज मैं आपसे अपनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। वो वक्त था जब हम सरवाइव कर रही थी, जब मैं सरवाइव कर रही थी पर जिंदा थी, पर बिल्कुल ठीक नहीं थी। सबको लगता था जिंदगी बहुत ठीक चल रही है, स्मूथ चल रही है, लेकिन अंदर अंदर कुछ बदल रहा था। अंदर अंदर कुछ टूट रहा था। जो सब कुछ होते हुए भी मुझे कुछ अधूरा फील करा रहा था। हर चीज थी, घर, परिवार, जिम्मेदारियां, लेकिन एक खालीपन था। अंदर से कुछ मिसिंग था। मैं हर रोज अपने आप को संभाल लेती थी, लेकिन मैं खुद बिखर रही थी। बाहर से सब काम पूरे कर रही थी, लेकिन अंदर कुछ भी पूरा नहीं फील हो रहा था। मैं मुस्कुरा रही थी, लेकिन मेरे आंसुओं का एक समुंदर था। अगर हम वुमेन को, मदर को, केयर टेकर को फील करने का हक नहीं दिया जाता। मैं बस करने में लग जाते हैं। हम सिर्फ दूसरों के लिए करने में लग जाते हैं। हम खुद के लिए कुछ कर ही नहीं पाते। हम खुद को महसूस ही नहीं कर पाते। सुबह उठकर बच्चों को तैयार करके जाने तक, फिर हस्बैंड को ऑफिस भेजने से लेकर शाम तक, फिर शाम को खाने में क्या बनाऊं उससे लेकर, फिर कल के खाने में क्या बनेगा उससे लेकर, कभी अपने बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला। अगर ये कहानी आपकी ही भी है तो ये बने रहना मेरे वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी, आपके जीने का तरीका बदल देगी। जब आप भी इसी फेज में होते हैं तो आप रिलेट कर पाओगे कि शायद हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक फेज था मेरी लाइफ का जो मैंने निकाला, और मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी इस फेज को फेस करो। इसलिए मैं आप सबको कहती हूँ कि अपने आप की हीलिंग के लिए ध्यान दो, अपने आप को समय दो, खुद से प्यार करना सीखो। जब खुद से प्यार नहीं करते तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। जिंदा तो होते हैं पर जिंदगी नहीं होती है। शायद आप भी इस फेज से गुजरे हो जहां आप किसी को कह नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते। हर रात एक सवाल है, मैं कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ सबकी खुशी के लिए जिंदा हूँ? तब मुझे हीलिंग का पता चला, और सबसे पहले मैंने ये एक्सेप्ट किया कि मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन मैं जिंदा हूँ। और ये भी एक जीत जीत है। जब मैंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं ठीक नहीं हूँ और मुझे अपने आप पर काम करने की जरूरत है, तब बारी थी एक्शन की। लेकिन मोस्ट ऑफ द वुमेन जो है वो एक्शन के टाइम पर पीछे हट जाती हैं। कहती हैं कि हमें क्या जरूरत है हीलिंग की, हमें क्यों जरूरत है। अगर आप दिन रात स्ट्रेस फील कर रही हो, टेंशन फील कर रही हो, फ्रस्ट्रेशन फील कर रही हो, तो हीलिंग आपके लिए बहुत जरूरी है। जब आप एक, ये इस तरह से है कि जैसे जो आप जानते हो वो तो आप जानते हो। आप अभी पूरा टाइम स्ट्रेस में हो, आप पूरा टाइम टेंशन में हो, तो आपको पीस का पता ही नहीं कि हैप्पीनेस होती क्या है, खुशी होती क्या है। जैसे बच्चे के लिए एक 5 रुपए की चॉकलेट उसकी दुनिया होती है, ऐसे ही आपके लिए 2 मिनट की मुस्कुराहट पूरी दुनिया है। अगर पति तारीफ कर दे तो वो पूरी दुनिया है। लेकिन जो सेल्फ लव होता है, जो सेल्फ हैप्पीनेस होती है, इनर पीस होती है, वो आपको पता ही नहीं है। तभी हम कभी क्लास का सेशन की ये फीस सुन के भाग जाते हैं, कभी कहेंगे कौन अपने ऊपर इतना खर्च करेगा। लेकिन जो उससे खुशी आपको मिलने वाली है उसकी कोई कीमत नहीं है। जो लोग वो हिम्मत करके क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, जो हिम्मत करके पेमेंट कर देते हैं, उन लोगों को पता चलता है कि यार ये फीस तो कुछ भी नहीं है। कितने सालों से मैंने इस खुशी को मिस किया था, कितने सालों से मैंने इस हैप्पीनेस को मिस किया था। ये ये फीस तो कुछ भी नहीं है। एंजाइटी, डिप्रेशन आपका हील हो रहा है तो उसके आगे 1000 2000 की फीस कितनी है? इतनी फीस तो डॉक्टर एक बार की अपॉइंटमेंट की ले लेते हैं। अगर आपको उसमें 30 डेज
फुल हीलिंग दी जा रही है, आपका डिप्रेशन ठीक हो रहा है, आपकी एंजाइटी ठीक हो रही है, तो फीस को आप ही नाप सकते हैं कि वो कितनी है, कम है कि ज्यादा है। तो मैं कंफ्यूज थी कि होपोनोपोनो के बारे में जब पहली बार सुना तो मैं कंफ्यूज थी कि 4 लाइनें किसी का जीवन कैसे बदल सकती है, इन 4 लाइनों से क्या होगा। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इनसे क्या होगा। ऐसे ही आप सबको भी लगता होगा कि यार ये होपोनोपोनो तो हम खुद ही कर लेंगे, इनसे क्या होगा। लेकिन जब प्रैक्टिस शुरू किया, जब एडवांस कन्वर्सेशनल होपोनोपोनो मेरे जीवन में आया, देश सर से मैंने सीखा, और तब पता चला कि अंदर कुछ होने लगा, अंदर कुछ बदलने लगा था। मैंने अपने आप से बात करना शुरू किया, मैंने बोलना शुरू किया, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और तब कुछ बदलाव मुझे महसूस होना शुरू किया। पहले मेरे अंदर एक साइलेंस आ गया, एक शांति आने लग गई। जिन छोटी छोटी बातों पे मुझे टेंशन हो जाती थी, जिन छोटी छोटी बातों पे बहुत स्ट्रेस आ जाता था, वो रिलीज होने लगा, वो कम होने लगा। मैंने अपने आप से माफी मांगी कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, और मैंने तुम्हें बहुत स्ट्रेस और टेंशन दिया है। अब और नहीं, अब मैं और उस पेन के साथ नहीं जीना चाहती। बहुत लेडीज मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आ रही हैं, बोल रही हैं हमें डिप्रेशन है, एंजाइटी है, हम मुस्कुराना भूल गए हैं। लेकिन जब उनको पेड सेशन के लिए बोला जाता है, उनको इनवाइट किया जाता है कि आइए 30 डेज मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए, तो वो कहती है इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि उस खुशी को उन्होंने खो दिया है। अब वो एक उनका इमोशनल पैटर्न बन गया है जिसको वो तोड़ने से डरती हैं। वो सैडनेस का पैटर्न में इतनी गहरी चली गई हैं, वो अकेले रहने, चुप रहने और उस इमोशन में इतना गहरी पक गई हैं कि वो अब उसको तोड़ने से भी डरती हैं। आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो एक स्टेप लेने में कभी मत देर करना, उस एक्शन को लेने में कभी देर मत करना। अभी हम छोटी सी प्रैक्टिस भी करेंगे सेल्फ हीलिंग की, तो बने रहना, वीडियो छोड़कर मत जाना। जब अंदर से पास्ट इमोशन हील किए, अपने आप से माफी मांगनी शुरू की, तो एक हैप्पीनेस का, जैसे ऊपर से हम मिट्टी गंदगी हटा देते हैं और नीचे से पानी निकलता है, ऐसे ही मेरे अंदर से एक खुशी का दरिया फूटने लगा था। एक इनर हैप्पीनेस रिलीज होने लगी थी। अब मैं बिना कारण के मुस्कुराने लगी थी। अब मैं अपने बच्चों से प्यार से बात करने लगी थी। अब मैं अपने हस्बैंड के तानों का रिप्लाई भी बहुत खुशी से देती थी, हंसकर देती थी। मैं बदलने लगी थी। आपको भी ये मेरी कहानी रेजोनेट कर रही है तो प्लीज एक बार इस होपनोपोनो हीलिंग को ट्राई जरूर करना। सच में ये सारी प्रैक्टिस से बहुत अलग है। ये आपकी लाइफ को बदल कर रख सकती है। इसमें ताकत है कि ये आपके जीवन को बदल देगी। अब हम छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे, और आंखें बंद करिए, कमर सीधी रखना, अपने दिल पर हाथ रखना और मेरे साथ बोलना, आई एम सॉरी संगीता। आप अपना नाम लेना, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी संगीता, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी संगीता, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्लीज मान जाओ ना, मैंने बहुत परेशान किया है तुम्हें। आई एम सॉरी संगीता, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी संगीता, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी संगीता, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी संगीता, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you.
आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एक्जैक्टली द वे आई एम। अब मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, जोर से बोलना। अब अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मैं प्यार करती हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मैं खुद की पहली पसंद हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। टेक a deep breath. Just release. बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। कमेंट करके बताना ये प्रैक्टिस करके कैसा लगा। अब जब हीलिंग शुरू हो गई अंदर, तो हीलिंग से जिंदा होने का मतलब बदल गया। अब मैं जिंदा थी, पर अब पहले मैं जिंदा थी, पर अब मैं जिंदगी में हूँ। अब मैं जी रही हूँ। अब मैंने मुस्कुराना सीख लिया है। हीलिंग ने मुझे सिखाया कि रोना कमजोरी नहीं होता, अपने लिए जीना सेल्फिश नहीं है, खुद को प्यार करना सबसे बड़ा गिफ्ट है। मैं ठीक हूं या नहीं, उससे पहले मैं जरूरी हूँ। तो मैंने अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। जो कंप्लेंट्स मैं अपने आप से करती थी वो दूर हो गई। मैं खुद को जैसी थी वैसे ही एक्सेप्ट करने लगी और अपने आप को प्यार करने लगी। आप भी सिर्फ जिंदा हैं वो, और अपनी हीलिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, खुद को सुनो, खुद से बात करो। और जब तक आप ठीक नहीं होते, मैं यही हूँ आप में का हाथ पकड़ने के लिए। आप आ सकती हो, मेरे साथ ज्वाइन कर सकती हो। नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियो हैं, आप प्रैक्टिस करो, पर रुकना नहीं। इस सैडनेस को एज ए लाइफ एक्सेप्ट मत कर लेना। कोई पागल बनाए कि ये है वो है, कुछ जरूरी नहीं है तुम ठीक हो, नहीं। अगर आप अंदर से वो खुशी फील नहीं कर रही हो, अगर अपने आप को देखकर आपको आई लव यू कहने का मन नहीं होता है, तो आप ठीक नहीं हो। आपको बात बात पे स्ट्रेस आता है, तो आप ठीक नहीं हो। आपको हीलिंग की जरूरत है। आपको बहुत ज्यादा चिंता होती है, तो आपको हीलिंग की जरूरत है। अगर आप भी उस फेज में हो जहाँ सब कुछ ठीक लगता है पर कुछ ठीक नहीं है, तो मैं आपको इनवाइट करती हूँ अपने 90 डेज हीलिंग प्रोग्राम में। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 7011757819 पर, या मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कमेंट करें आई वांट टू हील एंड अफर्मेशन टू आइज क्लोज। आप अपनी आंखें बंद करें, हम कुछ अफर्मेशन बोलेंगे। मैं ठीक नहीं थी, पर मैंने जीना चुना। मैं जिंदा हूँ, मैं प्यार हूँ, मैं हीलिंग हूँ। मैं खुद को प्यार करती हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ। एक बार दिल पर हाथ रखिए, बोलिए मैं खुद को प्यार करती हूँ, मैं खुद को स्वीकार करती हूँ, और मैं तैयार हूँ अब आगे बढ़ने के लिए। मैं तैयार हूँ अब मुस्कुराने के लिए, मैं तैयार हूँ अब गुनगुनाने के लिए। क्योंकि रोना एक कमजोरी नहीं है। रोने को एक्सेप्ट करना कमजोरी है। उससे बाहर ना निकलने की ना कोशिश करना कमजोरी है। उन सिचुएशंस को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेना कमजोरी है। तो आप, मुझे पता है, आप अगर यहाँ तक पहुंची हैं, इस वीडियो तक पहुंची हैं, तो आप कमजोर नहीं हैं। आप एक एक्शन और ले सकती हैं, एक कदम और अपने लिए चुन सकती हैं, जो आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है। आपने ये वीडियो बहुत ध्यान से सुना, मेरे साथ प्रैक्टिस किया, थैंक यू सो मच। और आपके दिल को अगर ये वीडियो छू गया है, तो अपनी ऐसी ही बहुत सारी फ्रेंड्स तक पहुंचा देना, जो कुछ बदलना तो चाहती हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ से शुरू करें। तो सबसे पहले शुरुआत करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और शेयर करके, बेल बटन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कमेंट में लिखना आई वॉन्ट टू फील, आई एम रेडी टू हील, आई एम रेडी टू स्माइल, आई एम रेडी टू लिव अगेन। एंड अपना 2.20 वर्जन 2.0 वर्जन बनने के लिए तैयार हो जाइए। पहले जो रोता रहता था अब मुस्कुराता है, पहले जो स्ट्रेस लेता था अब गुनगुनाता है।
ऐसा वर्जन आप अगर आप बनना चाहते हैं तो जल्दी से क्लिक कर देना लिंक पर और ग्रुप में आ जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।